हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग बाय उपाध्याय सर में। आज हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और सीक्वेंशियल डेटा टाइप में सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, सपोज वी नीड टू स्टोर एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ 5 क्रिएटिंग सेपरेट variables. We can simply create a list. A list can have any number of items. They may be different types, integer, float and string etc. Means is that कि list क्या है, एक सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर कि आप एक सिंगल सीक्वेंशियल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज वी नीड टू क्रिएट एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। मीन्स दैट कि अगर आप 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल के आप मल्टीपल वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल में वैल्यूज़ डालेंगे और एज को स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सीक्वेंशली आप यहाँ पर लिस्ट बना करके उन 5 स्टूडेंट्स की एज एक सिंगल वेरिएबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लिस्ट जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स जो वहाँ पे दिए जाएंगे वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं या स्ट्रिंग हो सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल के तौर पे दिया भी गया है। एग्जांपल आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू एप्पल इन्वर्टेड कॉमा में यानी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके फिर बनाना, फिर इस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर चेरी प्रिंट कर रहे हैं एक्स को। मतलब यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा लिस्ट को। और प्रिंट जो है टाइप एक्स में क्या बताया जा रहा है कि ये लिस्ट टाइप का एलिमेंट है जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ आप डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। एनी डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपका टपल डेटा टाइप आता है। टपल डेटा टाइप जो है, टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स की बात अगर हम करेंगे तो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकता है टपल एक सिंगल वेरिएबल में। टपल्स आर फॉर इनबिल्ट डेटा टाइप, एक इनबिल्ट डेटा टाइप है। पाइथन इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी पाइथन में जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं आप टपल्स के अंदर। द अदर थ्री लिस्ट, चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो चाहे डिक्शनरी हो, इनमें स्टोर किया सकता है। बट ऑल विद द डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूजेस। इनका सबका अलग अलग, इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और अलग अलग क्या है यहाँ पर इनका यूज़ है। टपल जो कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड रहेगा, ऑर्डर्ड तो रहेगा लेकिन अनचेंजेबल रहेगा। मतलब एक बार ऑर्डर्ड हो जाएगा, अनचेंजेबल यानी कहने का मतलब इनमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। एक बार फिक्स्ड वैल्यूज़ आपने इसके अंदर डाल दी तो वो अनचेंजेबल रहेंगी। यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वही चीज़ डिफाइन की गई स्ट्रिंग के तौर पे जो आपने लिस्ट में डिफाइन की थी, ठीक है। और प्रिंट किया एक्स को, उसके बाद टाइप एक्स किया जाए तो वो आपका टपल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप इसको रन करा के देख सकते हैं। उसके बाद रेंज डेटा टाइप। रेंज डेटा टाइप में द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 बाय डिफॉल्ट बिफोर द स्पेसिफाइड नंबर। यानी यहाँ का मतलब है कि रेंज फंक्शन रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को, ठीक है। और आप सिंटैक्स के तौर पे देख सकते हैं कि रेंज स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जीरो से होता है। स्टॉप में आप इंक्रीमेंट जितना भी देना चाहें, जहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, और स्टेप बाय 1 का ही रहेगा यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। रेंज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 दी गई है, ठीक है। प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, डिस्प्ले कर रहे हैं टाइप एक्स को, तो रेंज कहाँ से 0 से 6 तक चलेगी और वो उसको डिस्प्ले करेगी, ठीक है। क्लियर। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में बात करें तो डिक्शनरी इन पाइथन इज कलेक्शन ऑफ कीज वैल्यूज यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक अ मैप विच अनलाइक अदर डेटा टाइप्स विच होल्ड अ सिंगल वैल्यू इन एन असाइनमेंट। डिक्शनरी क्या है पाइथन में, इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज। की और वैल्यू का पेयर होता है जो स्टोर क्या करता है, डेटा वैल्यूज को लाइक अ मैप, ठीक। विच अदर डेटा टाइप, जैसे कि दूसरे डेटा टाइप हैं वो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर नहीं करते। यहाँ पर जो है वैल्यू जो स्टोर होती है वो पी में पेयर में स्टोर होती है। विच होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू, मतलब क्या करते हैं एक टाइम पर केवल सिंगल वैल्यू को आप पेयर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक एलिमेंट का काम करती है, ठीक। डिक्शनरी होल्ड द की वैल्यू पेयर। एग्जाम्पल के तौर पर दिया भी गया कि डिक्शनरी क्या करती है, की वैल्यू पेयर स्टोर करती है। की वैल्यूज प्रोवाइडेड इन डिक्शनरी मोल इन द डिक्शनरी मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड। यानी इसका मतलब है यहाँ पर भी दिया गया है कि वो और ऑप्टिमाइजेशन देती है। डिक्शनरी में आप यहाँ पे 1 दिया है, गीक्स दिया 1 यानी जो है कॉलन पहले क्या है की दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में गीक्स दिया है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है यहाँ पर
डिफाइन किया गया है कि वो इसकी वैल्यू है। तो ये देखिए एग्जांपल में इसमें समझाया गया, डिक्ट दे करके नेम दिया है जॉन, एज 6 दिया गया, उसके बाद इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, प्रिंट कर रहे हैं टाइप एक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो नेम क्या है की है, और उसके अंदर जो जॉन दी गई है उसके उसको उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया सेट डेटा टाइप। सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सेट्स में भी सिंगल वेरिएबल में डेटा स्टोर हो सकता है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर किया जा सकता है। सेट फॉर द इनबिल्ट डेटा टाइप इन पाइथन यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा इन अदर 3 लिस्ट एंड टपल डिक्शनरी विद डिफरेंट क्वांटिटीज एंड यूजेस। वही चीज़ बताई गई कि सेट क्या है, वो जैसे कि पाइथन में डेटा स्टोर आप लिस्ट में या टपल में करते हैं, वैसे भी यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी अदर क्वालिटीज़ हैं। ये क्वालिटी क्या है कि अ सेट ऑफ कलेक्शन अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है और अनइंडेक्स्ड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होगा। अनचेंजेबल मतलब जो है मतलब जो है डायनामिक रहेगा, ये डायनामिक नहीं मतलब स्टैटिक रहेगा, सॉरी। और अनइंडेक्स यानी कोई इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम्स ऐड न्यू आइटम। मतलब यहाँ पे आप डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और नए आइटम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये चाहे कि आप उसके ऑर्डर में कोई चेंज कर दे तो वो नहीं कर सकते आप। ठीक, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप में हमने आज बात की है लिस्ट डेटा टाइप की। लिस्ट डेटा टाइप के अंदर जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है यहाँ पे बताया भी गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो लिस्ट में की फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ पर आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। टपल्स जो होंगे वो मल्टीपल डेटा आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, और ये अनचेंजेबल रहेंगे। ठीक है, रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को स्टोर करेगा। डिक्शनरी जो है डेटा को वो की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिक्शनरी अगर आपका डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा, ठीक है। और एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, आप एग्जांपल के तौर पे देख भी सकते हैं इसको। सेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि सेट क्या है, ये अनऑर्डर्ड रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा, अनइंडेक्स्ड रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई जो है आइटम है अगर आपको ऐड करना है या रिमूव करना है, आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर में कोई चेंजेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेट जो है आपका